तो कैसे हैं? एक वीक लेट हुआ है क्लास का, क्योंकि कुछ ऐसा इशू था जो कि हम आप शेयर नहीं कर सकते। और मैं बताना चाह रहा हूं कि अब रेगुलर क्लास रहेगा। और कुछ कमेंट्स ऐसा भी आया है जिसमें बताया गया है कि जो मैथ का क्लास वो सेपरेट होना चाहिए। तो हम सेपरेट क्लास करेंगे मैथ का, जो कि रेगुलर जो एग्ज़ाम में आते हैं उसी पे आधारित होगा। और जो मैं ट्रिकल मैथ का क्वेश्चन ला रहे थे, और ट्रिकल मैथ का क्वेश्चन ला रहे थे तो काफ़ी वेरीफाई था, और जो आने वाला था एग्ज़ाम में उसी टॉपिक को मैंने उठाया था, जो जिससे यानी कि 5-7 क्वेश्चन आ जाते उसमें। तो है ना, चिंता करने की बात नहीं है। हम सेपरेट क्लास लाएंगे आप लोगों के लिए, और अच्छे मज़ेदार वो भी रहेगा। 15-20 मिनट की क्लास रहेगा, ज़्यादा क्लास नहीं लूँगा। उसी में 5-7 क्वेश्चन रहेंगे और 15-20 मिनट का क्लास रहेगा, जो कि आपको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत ना पड़े। हम टाइम को एक्सपेंड नहीं करते हुए हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। और बता दे रहे हैं कि जो जीके या जीएस रहेगा टॉप 10 ही रहेगा, क्योंकि मेरा जो एक क्लास है टॉप 10 का है ना। टॉप 10 कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन, जैसे 10 मिनट में 10 क्वेश्चन तो आराम से पढ़ लेंगे, कहीं भी रहे, है ना। उसमें कुछ टाइम लगने की ज़रूरत नहीं है। और आप लोग मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए। हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, क्वेश्चन बता रहा है कि भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यकाल में ही निधन हो गया। यानी कि भारत का तीसरे राष्ट्रपति कौन थे, तीसरे राष्ट्रपति थे जिनका अपने कार्यकाल में उनका डेथ हो गया था, मृत्यु हो गया था। तो वो है जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का मृत्यु उनके कार्यकाल में ही हो गया था। फिर है, विश्व की सबसे सस्ती मुद्रा कौन सी है। जो विश्व में सबसे सस्ती मुद्रा चल रही है, रुपया पैसा चल रही है, तो सबसे सस्ती मुद्रा कहाँ की है। तो देखिए, ईरानी रियाल, ईरानी रियाल है। ईरानी रियाल, ईरानी रियाल की जो मुद्रा है ना सबसे सस्ती है वहाँ के, कोई लेने के लिए तैयार नहीं रहता है। नेक्स्ट चलिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था। जो मुगल वंश था उसका संस्थापक, यानी कि देख लीजिए जो हिस्ट्री है ना, इतिहास है ना, उसमें आपका जो संस्थापक हुए है ना, उन लोगों को याद रखना पड़ेगा। अगर उन लोगों को याद रखिएगा तो बेटर रहेगा कि आपका वो हिस्ट्री भी ध्यान में रहेगा। जिसका जो संस्थापक है उसको तो याद रखना ही है, जो इस्टेब्लिश किया है उसको तो याद रखना पड़ेगा। जब रखिएगा तभी आपको ध्यान में भी रहेगा, और उससे कनेक्टेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसको आप फाइट कर सकते हैं। तो बाबर को बताया गया, मुगल वंश का जो संस्थापक था बाबर था। बाबर। फिर देखिए, अंकोर वाट का मंदिर कौन सा देश में स्थित है। अंकोर वाट का जो मंदिर है वो कौन सा देश में स्थित है, उसके बारे में है, कंबोडिया में है। कंबोडिया। ये जहाँ पर एस्टेब्लिश है, जो बड़े बड़े मंदिर है, जो फेमस मंदिर है, इसको भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इस सब के बारे में पूछते रहता है। जैसे अभी राम मंदिर का चर्चा चल रहा है, तो राम मंदिर कहाँ पे है, तो सारे जानते हैं कि अयोध्या यूपी में है। इसी तरीक़ा से कुछ फेमस मंदिर हैं, कुछ फेमस स्थान है जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अभी लगातार एग्ज़ाम आ रही है, तो एग्ज़ाम में को फाइट करना पड़ेगा आपको, है ना। इसलिए मन लगा के पढ़िए, दिल लगा के पढ़िए, और रिजल्ट आपका होगा जब दिल लगा के पढ़िएगा। तो पहले कौन सा युग को चारकोलिथिक युग जो है ना, ये भी काफ़ी यानी कि हम लोग देख रहे हैं, ये से युग है ना, बराबर क्वेश्चन यानी कि आते रहता है। और बड़े बड़े, ऐसा नहीं, यूपीएससी के भी एग्ज़ाम में ये सब क्वेश्चन इस टाइप का मिलते हैं, है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन को याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। जो बीपीएससी है, यूपीएससी, या अभी एसएससी
यानी इस सब जो एग्ज़ाम आ रहे हैं, अभी चल ही रहा है, कुछ एग्ज़ाम ऐसा भी है कि रन हो गया है, तो इस सभी एग्ज़ाम ये सब पूछते रहता है। तो ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है, ताम्रपाषाण। जो ताम्रपाषाण युग है उसको चालकोलिथिक युग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट चलिए, आप बोलता है कि सबसे पहले मानव ने कौन सा धातु का यूज किया था, प्रयोग किया था, है ना। तो आपको भी पता होगा, थोड़ा बहुत तो ध्यान में बता देंगे तो और पता हो जाएगा। जो ताम्र है ना, तांबा है ना, तांबा को सबसे पहले उसने प्रयुक्त किया था, तांबा। तांबा को सबसे पहले मानव ने यूज किया था, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि रुपेश एप्लीकेशन सेंटर कहाँ पे स्थित है। जो रुपेश एप्लीकेशन है वो कहाँ पे है, अहमदाबाद में है। अहमदाबाद में एप्लीकेशन जाइएगा तो अहमदाबाद में है, इसका सेंटर है। फिर नेक्स्ट चलिए कि अलमाटी बांध किस नदी पे है। जो अलमाटी बांध है कौन सा नदी पे है, कहाँ पे है, ये भी दिखा कहाँ पे है, वो भी जानकारी रखना पड़ेगा। एक साथ अगर डबल क्वेश्चन चलेगा तो टॉप 10 की जगह टॉप 20 हो जाएगा। तो इसलिए बीच बीच में अगर कोई कुछ हम बताते हैं क्वेश्चन तो उसको ध्यान रखिए और है ना, उसको भी मार्क कीजिए कि सर कहाँ बताए थे, है ना। अलमाटी बांध है जो कर्नाटक में है और कृष्णा नदी पे है। कृष्णा नदी कहाँ है, कर्नाटक। कहाँ पे है, कर्नाटक में है, कृष्णा नदी पे, है ना। फिर है सलाल परियोजना कौन सा नदी, सलाल परियोजना, जो सलाल परियोजना चला था वो कौन सा नदी पे है, सलाल परियोजना, है ना। तो चिनाब नदी पे है। इसको आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा कि चिनाब नदी पे कौन सा योजना चला था, सलाल, है ना, चिनाब नदी। चिनाब नदी पे, है ना, चिनाब नदी पे चला था। अब लास्ट टेन क्वेश्चन है कि चांद पर अब तक कितने लोग जा चुके हैं। जो चांद पर गए हैं, जो पहुंचना मुश्किल था, है ना, नामुमकिन नहीं, तो चांद पर अब तक यानी 2024 तक 12 लोग यानी कि 12 लोग अभी तक कहाँ, चांद पे जा चुके हैं। अब हम लोग भी पढ़ाई करेंगे, मेहनत करेंगे और, है ना, अच्छा आदमी, पैसे वाले आदमी, बड़े आदमी बनेंगे तो हम लोग भी पहुंचेंगे कहाँ पे, चांद। इसमें 12 लोग, है दोस्तों, 12 लोग हैं जो अभी तक 2024 तक चांद पे जा चुके हैं। और हम बताएंगे कि अगर नए आए आप क्लास में तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे क्या प्यार बना रहेगा और हम लोग आगे की ओर बढ़ते रहेंगे। और बताएं कि मैथ का क्वेश्चन सेपरेट लेके आएंगे और सेपरेट आप लोगों को बताएंगे कि मैथ का क्वेश्चन कैसे फाइट करना है, और उसमें किस तरीके से टॉपिक जो लेके आए थे, जो एज फैक्टर का टॉपिक लेके आए थे, वही एज फैक्टर का टॉपिक लेके आएंगे आप लोगों के सामने, और एग्जाम में, है ना, अच्छा रिजल्ट बना के फर्स्ट अटेम्प्ट में फर्स्ट रिजल्ट आना चाहिए, है ना। इसी के साथ हम इस क्लास को ड्रॉप करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।